जिन्नात की कहानियाँ हम सब ने पढ़ रखी हैं और ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो भी जिन्नात की हाज़िरी को अपनी आँखों से देख सकें। जिन्नात की हाज़िरी का मतलब है कि जिन्नात या उनकी कारस्तानियों को जीती जागती आँखों से देखना। पाकिस्तान में अक्सर आमल ये दावा करते हैं कि वो जिन्नात की हाज़िरी करवा सकते हैं और अक्सर वो ऐसा करके भी दिखाते हैं। ये सब कैसे होता है, इस हवाले से ये आपको ज़रूर बताऊंगा। ये एक ऐसे आमिल ने बताई है जो अपने फ्रॉड काम से तौबा तैब हो चुका है। इस आमिल से एक तफसीली इंटरव्यू मैंने किया जो कायरीन की दिलचस्पी के लिए पेश खिदमत है। जब पैसे हाथ में आ जाएं तो जहली पहला काम जिन्नात की झूठी मूठी हाज़िरी की शक्ल में करवाते हैं। गाहक से कहते हैं जिन्नात की हाज़िरी मुझ पर होगी या आप पर होगी, आप क्या चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अब जिन्नात की हाज़िरी कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि फास्फोरस नाम का एक केमिकल और एक दूसरी चीज़ भी होती है जिसका नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, अलबत्ता नमक की तरह पाउडर होता है और बारीक पिसा हुआ होता है। ये हाथ को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये आम तौर पर पंसार की दुकानों से मिल जाता है। अब इन्होंने ये पाउडर ज़रा सा उंगली को लगाया होता है। अब सिगरेट की सिल्वर रंग की कली वाली पन्नी पर तावीज़ लिखकर मरीज़ की मुट्ठी में रख कर हाज़िरी करते हैं कि जिन्नात आग के बने होते हैं और आग की शक्ल में आपके अंदर चले जाएंगे और आपको महसूस होगा कि आपको आग लग गई है। अगर आपसे काबू में ना आए तो मुझे दे देना। अब वो इस पाउडर को थोड़ा सा इस तावीज़ में लगाकर बंद करते हैं, थोड़ा सा पानी लगाते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ये पाउडर दो किस्म के होते हैं, एक पानी में हो तो ज़िंदा रहता है और एक खुश्क हो तो उसे आग लग जाती है। दूसरा खुश्क हो तो ज़िंदा होता है और पानी लगाओ तो आग पकड़ लेता है। अब वो ये करते हैं कि उंगली से थोड़ा सा पाउडर जो लगाया होता है तो उस पर मरीज़ के घर से मंगवाया हुआ नमक लगाते हैं और गाहक को यही दिखाते हैं कि ये आपके घर का नमक ही लगाया है जो आपके घर से मंगवाया है। अब तावीज़ उसकी मुट्ठी में बंद करवाते हैं और झूठ मूठ का दम पड़ना शुरू कर देते हैं और आँख पहले लाल सुर्ख और फिर बंद करके कहते हैं हाजिर हो, हाजिर हो। अब तावीज़ उस बंदे की मुट्ठी में बहुत गर्म हो जाता है, केमिकल वाला, और ऐसे लगता है कि इसका हाथ जल जाएगा। अगर ये फास्फोरस ज़्यादा मकदार में लगाया हो तो हाथ जल भी जाता है। अब वो शख्स फ़ौरन कहता है कि बाबा जी अब ये मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, आप ही पकड़ लो। बाबा वो तावीज़ उसके हाथ से लेकर मसल देता है क्योंकि उसका असर वैसे ही चंद सेकंड के लिए होता है। अब वो अपने ऊपर हाज़िरी लेता है। थोड़ी देर बाद वो तावीज़ फेंक भी देता है कि बस अब इसमें जिन आ गया। फिर वो बात नहीं कर रहा होता बल्कि जिन बात कर रहा होता है। अब वो अपनी आवाज़ बदल कर करता है। इसके साथ साथ लोगों को दिखाने के लिए एक दो बोतलें पानी भी पी जाता है और कुछ पानी अपने ऊपर भी उंडेल लेता है। इस तरह वो पूरा ड्रामा करता है। इस तरह गाहक को लगता है कि वाकई ये तो जिन है, वरना ये तो इंसान का काम ही नहीं है कि दो दो बोतलें पानी भी पी जाना। अब वो जिन कह रहा होता है कि अभी तो मैंने तुम्हारी जान से खतरे को टाल दिया है, लेकिन दुश्मनों ने अपने इस बख्शा नहीं है। बल्कि अगली कहानी शुरू हो जाती है कि उसके बाद फलां दो जिन के हाज़िरी करनी है। एक जिन निकल गया, अब अगला मरहला शुरू हो गया। पहले जिन ने साथ ये भी कहना कि मेरा काम इतना ही था, अब आपने मज़ीद ये चीज़ें लानी हैं और ये काम करोगे तो जादू का असर जाएगा और ये काम इसी बहाने से करवा लो, ये बाबा ये काम कर सकता है। अब वो और दुगनी चीज़ें बता देगा।
पहले अगर उसने हिरन की खाल मंगवाई है तो अब कहेगा शेर की खाल लेकर आओ, इतने मुखदार में कस्तूरी लेकर आओ, इतने उल्लू लेकर आओ, शाहीन लेकर आओ, उनके खून से ये काम करेंगे। ऐसी नायाब चीज़ों की फहरिस्त बनाएंगे कि वो चीज़ें बाज़ार में दस्तयाब भी नहीं होंगी। पहले अगर काम 50,000 का था तो अब 1 लाख का काम उसे बता देते हैं। उन्होंने आदमी की हैसियत से ज़्यादा पिछली मर्तबा से दुगने पैसे मंगवा लेने हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है जब तक कि आदमी के पास नहीं हो जाती जमा पूंजी, भला आखिर आदमी ही भाग जाता है, वरना उनकी फिटकें ख़त्म नहीं होती। जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो भागना गाहक ने ही है, उन्होंने नहीं, यानी हर हाल में हार उसी की है, उनकी जीत ही जीत है। बाइज़ ऐसे भी करते हैं कि 4 या 6 तवीज़ देते हैं, ये आपने जलाने हैं, इससे आप पर से असर ख़त्म हो जाएगा और आपका काम ख़त्म होगा। उसकी तकनीक ये होती है कि ये तवीज़ आपके हाथ से बंद करवाते हैं और आपसे ही कर लिफाफे में बंद करवाते हैं, उस गूंद लगाकर खुश्क होने के लिए किताब में रख देते हैं। अब उन्होंने उसी तरह का एक लिफाफा पहले तैयार किया होता है जिसमें 5 तवीज़ होते हैं। अगर उससे 5 बंद करवाए हों तो उस लिफाफे में 4 होते हैं। बहरहाल इससे 1 तवीज़ कम ही होता है। अब ये लिफाफा किताब में रखवाते भी उसी से हैं और देते हुए उससे कहते हैं कि अब ये अपने हाथ से निकाल लो। पहले से रखा हुआ लिफाफा उसी के हाथ से निकलवा भी लेते हैं। अब उसके एक शर्त होती है कि रोज़ाना 1 तवीज़ जलाना है और उस लिफाफे के अंदर कभी देखना नहीं है। अंदर आकर देखा तो तवीज़ गायब हो जाएगा या फिर जिन्नात आप पर उल्टा हो जाएंगे। आपने हाथ अंदर डालकर 1 ही तवीज़ निकालना है, 2 तवीज़ बाहर नहीं निकालने। अगर 2 तवीज़ इकट्ठे निकाल लिए तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा, 2 इकट्ठे जला दिए तो भी ख़त्म। अब गाहक बेचारा बड़ी एहतियात के साथ आराम आराम से 1-1 तवीज़ निकालते हैं और रोज़ का 1 ही जलाते हैं और 5वें दिन या 6ठे दिन का आखिरी तवीज़ निकाल ही नहीं रहा। कैसे निकलेगा? इन्होंने तो 1 कम ही डाला होता है। अब उन तवीज़ात की राख खाक ने संभाल के रखनी होती है। उस मौके पर बाइज़ गाहक सियाने बनते हैं और एक कागज़ वैसे ही जलाकर ले आते हैं कि बाबे को क्या पता चलना है। अब बाबे को तो पता होता है कि मैंने उसे दिए ही 5 हैं, तो उसने कहाँ से 6 लेकर आने हैं। अब बाबे के पास वो पूरे 6 तवीज़ की राख लेकर आया होता है। तो बाबा क्या करता है कि जिन्नात की हाज़िरी करता है। अब वो कुछ जंतर मंतर पढ़कर ऐसे ही अपने आप को बेहोश कर लेता है। अब बाबे का नायब कहता है कि ये आपने क्या किया? बाबा तो बेहोश हो गए। अब वो बड़ी मुश्किल से बाबे को होश में लाता है। अब बाबा कहता है कि उस जालिम ने मेरे साथ झूठ बोला है, ये तो मुझे मरवाने लगा था, जिन तो मेरे पीछे पड़ गए थे। ये सारे तवीज़ इकट्ठे जला दिए हैं या फिर 6ठे दिन ये कागज़ जलाकर मेरे पास ले आया है। अब तो गाहक कहता है कि वाकई बाबा तो पहुंचा हुआ है, इसको तो सारा पता चल जाता है। अब अगर कोई सच बता देता है कि 5 ही निकले थे तो बाबा जी उसे कहते हैं कि आपने गलती से 2 जला दिए हैं, क्योंकि उन्होंने उन तावीज़ात का साइज़ बिल्कुल एक जैसा काटा होता है। अब का हल ये होता है कि पिछले सारे अमल ज़ाया और अब नए सिरे से अमल शुरू होगा। अब दोबारा उसी के पैसे लेंगे। उसी तरह ये चक्की चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। भागना गाहक ने ही है, बाबा कभी नहीं भागेगा। इसका मतलब है कि उन्हीं हकीकी अमलियात का कुछ भी पता नहीं होता। जी हाँ, तो मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, उसका हकीकी अमलियात से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं होता। ये सारा फ्रॉड ही होता है। इस फ़न का नाम चिपकाई और फ़नकार का नाम चिपकारा है। चिपकाई का मतलब ही ये है कि आपने पलक झपकनी है और उसी लम्हे में उन्होंने चीज़ तब्दील कर लेनी है।
आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि वो मेरे सामने ऐसा कर सकते हैं। नमक आप घर से लेकर आते हैं लेकिन वो उसे नहीं लगाते। उन्होंने पहले से ही उंगली पर फास्फोरस लगाकर रखा होता है। तवीज़ अंडा अंडी पहले से बनाकर रखे होते हैं, आपको दिखाकर हाथ में देकर बदल लेते हैं। उसी तरह बार बार जिन्नात हाजिर करते रहते हैं और कोई ना कोई गलती आपसे करवाते ही रहेंगे। इसी तरह ये मीटर चलता रहता है और आपसे पैसे लेते ही रहेंगे। 22 जैली अमल जिन्होंने भागना होता है और काम ख़त्म करके दूसरी जगह शुरू करना होता है, वो एक नया हरबा इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि आपका सब कुछ दुगना हो जाएगा, पैसा सोना और जो कुछ भी है सब ले आओ, सारा दुगना हो जाएगा। गाहक ने सब कुछ ले आना है। अब उन्होंने खुद ही या फिर गाहक से ही 2 हांडियाँ एक जैसी मंगवानी है। वो सारा कुछ आपके हाथ से इसमें बंद करवाते हैं। एक हांडी में रकम और सोना डलवाएंगे, दूसरी में काट कबाड़, इसी तरह वो हांडी भी तब्दील कर देंगे और आपको पता भी नहीं लगने देंगे। ये सब कुछ आपके सामने बैठे बैठे करेंगे। बाइज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि इन्होंने अपने ऊपर चादर ओढ़ी होती है और दम करने के बहाने हांडी उधर से पकड़कर उधर कर देंगे। ये इंटरव्यू देने वाले साहिब ने हाथ की सफाई की नकल करके दिखाई कि यूं करते हैं। अब वो आपको हांडी घर ले जाने के लिए दे देते हैं, साथ ही कुछ तावीज़ात भी देते हैं। इसमें अगर ज़रा सी भी कोई ना कोई फर्जी गलती की तो ये सारे जेवरात और पैसे वगैरह मिट्टी और पत्थर बन जाएंगे। अब फिर पहले ही तावीज़ की तरह आपसे कोई गलती होनी ही है और आपका सब कुछ मिट्टी और पत्थर बन जाना है। ये काम इन्होंने तभी करना होता है जब इन्होंने उस इलाके से काम ख़त्म करके भागना होता है। 2-3 गाहकों के साथ ऐसा करते हैं, उसके बाद नाम भी और जगह भी तब्दील कर लेते हैं। वैसे भी 2-3 महीने में उन्होंने नाम और जगह तब्दील करनी होती है। हो तो किसी जगह 6 महीने तक चलेंगे। शुरू में गाहक भी देख रहे होते हैं कि इसके इश्तिहारात 2-3 महीने से मुसलसल अखबारात और टीवी पर आ रहे हैं, तो ये पक्का है, क्योंकि गाहक भी कई आमलों से डसे होते हैं लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। ऐसे लोगों के बारे में ये चपकारे कहते हैं कि ये पैसा हमारा ही है, ये इन्होंने किसी न किसी को जाके देना ही है, हम ना ले लें इनसे तो कोई और ले लेगा। इस तरह वो दूसरे के हिस्से की हराम कमाई अपने सिर ले लेते हैं। बाइज़ औक़ात नए काम में 2-3 महीने गाहक आने में लगते हैं और उसके बाद 2-3 महीने में जब वो देखते हैं कि 8-10 गाहक अच्छे लग गए हैं तो उनका काम बन जाता है। वो अपने तमाम तर खर्चे निकाल कर तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। खुद वो योमिया हज़ारों के खर्च करते हैं। आजकल पाकिस्तान में कम से कम भी माहाना 4 से 5 लाख तो ये कमा लेते हैं। अगर कोई साहब हैसियत शख्स इनके पीछे पड़ जाए या कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी उनका फ्रॉड पकड़ ले तो वो अपना बचाव किस तरह करते हैं। अगर गाहक साहब हैसियत हो तो उसके जवाब में सिर्फ़ एक काम करते हैं कि अपना रवैया बिस्तरा गोल करते हैं और भाग जाते हैं। आजकल पाकिस्तान में एक दफ्तर पर उन्होंने 1 से 1.5 लाख रुपया लगाया होता है। इतना बल्कि उससे कई वो कमा चुके होते हैं। किराए की दुकान होती है, मालिक को उसका किराया दिया, अपना सामान लिया और भाग गए। बहुत थोड़े पैसे हों तो वापस भी दे देते हैं। बाइज़ औक़ात वापसी का वक्त दे देते हैं। उसे वो कहते हैं कि टन मुझे हो गया है, यानी ये गाहक ख़राब हो गया है। इसी तरह इन्होंने पुलिस वाले का भी एक नाम रखा होता है। हर चीज़ का एक खुफिया नाम है। उसी तरह उनकी एक मुस्तकिल ज़ुबान है। अगर कोई आम गाहक हो और पकड़कर उनके पीछे पड़ जाए कि बाबा मेरा काम नहीं हो रहा, मैं इतने पैसे खर्च कर चुका हूँ, तो उसका तरीका ये है कि जहली आमिल अकेला नहीं होता, उसके कई साथी होते हैं, कम से कम दोस्त तो ज़रूर होते हैं। अब ये देखते हैं कि इन्होंने उनसे काफ़ी पैसे ले लिए हैं और अब वो उनसे काबू नहीं आ रहा, तो ये कहते हैं कि
ये काम मेरे बस से बाहर है, क्योंकि गाहक ने ही कोई ना कोई गलती की होती है। अब इतनी गलतियां कर चुके हैं कि अब मैं तंग आ गया हूँ। ये काम मेरे बस से बाहर हो चुका है। ऐसा करेंगे कि मेरे उस्ताद जी हैं, वो आपका काम कर देंगे। अब वो दूसरे के पास भेजेंगे। अब वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसे उस्ताद बना देते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने दाढ़ियाँ रखी हों, बगैर दाढ़ी के क्लीन शेव बैठे होते हैं, शराब पीते हैं। चरस तो उनमें हर कोई पीता है। उस कारोबार में 95% लोग चरस ज़रूर पीते हैं। उसका कोई मकसद नहीं होता, बल्कि वैसे ही अयाशी के तौर पर पीते हैं, क्योंकि बेतहाशा पैसा आ रहा होता है। जैसा जैसा हराम का पैसा होता है, वैसे ही फजूल खर्ची उन्होंने करनी होती है। योमिया 10-10 हज़ार का तो खाना खा जाते हैं। गाड़ियाँ किराए पे होती हैं, यानी पैसा जिस रफ्तार से आ रहा होता है उसी रफ्तार से जा भी रहा होता है, क्योंकि जाते रहते हैं। मजमूई तौर पर महीने भर के लिए इन्होंने 2 से 3 अच्छे गाहक चाहिए होते हैं, जो लाखों वाले होते हैं। अब वो कहते हैं कि ये काम तो मुझसे नहीं होता, ये मेरे उस्ताद जी हैं, ये बहुत बड़े आमिल हैं, मैंने इनसे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दरख्वास्त की है, ये बड़ा मजबूत अमल करते हैं। अब जो ये कहें वैसा ही करना, कोई गलती मत करना और बड़े ही ध्यान से करना। इस तरह वो इसे दूसरों के पल्ले बांध देते हैं। अब दूसरे बंदे के पास उसे गाहक के लिए नए सिरे से करवाते हैं तवीज़। इस तरह वो नए तरीके से अपना काम शुरू कर लेता है। ये एक ऐसी न ख़त्म होने वाली कहानी है जिसमें गाहक ही ख़त्म होगा, कहानी ख़त्म नहीं होगी। ऐसा भी हुआ है कि एक बड़ा अफसर किसी गाहक की तरफ से पैसे वापस लेने आया। इन्होंने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वो अपने काम के लिए 20,000 रुपये देकर चला गया। ये सारे मनक कौम के लोग हैं। इस कौम के लोगों की हर फर्द के पास मुख्तलिफ तरह के नए नए हरबे होते हैं। जो गाहक जितनी मर्तबा जाएगा वो उतनी मर्तबा ही नए तरीके से फंसेगा। आम तौर पर गाहक 5 से 7 हरबों में ख़त्म हो जाता है। हर एक के पास 5-7 हरबे तो होते ही हैं। उसके बाद उस्ताद ने हरबे शुरू कर देता है। हर उस्ताद के पास 8-10 हरबे तो होते ही हैं। आम तौर पर गाहक तो इब्तदाई 3 हरबों में ही आजज़ हो जाता है या फिर भाग जाता है, और जिन्नात की हाज़िरी वाला हरबा तो पक्का चलता ही रहता है। ये चाहे जितनी बार मर्ज़ी कर लें, इस तरह जिन्नात आते रहते हैं, फिटकियाँ डालते रहते हैं। किसी को इन्होंने पैसे वापस भी किए हैं। आम तौर पर पैसे वापस करने की नौबत इसलिए भी नहीं आती कि अमल कहता है कि पैसे भी नहीं ले रहा, बल्कि आप अपने काम पे खुद खर्च करोगे। ये बात वो इश्तिहार में लिख देते हैं। मैंने कोई फीस नहीं लेनी, ये काम बिल्कुल मुफ्त करता हूँ। इन्हें मुतमईन करने के लिए इनका अपना बंदा होता है, उसके पास पहले से बाल खाले, कस्तूरी, ज़ोफ़रान वगैरह ये सामान रखा होता है। उससे फ़ोन पर बात करवा देते हैं। दुकान तो होती नहीं, बस होम डिलीवरी का इंतज़ाम होता है। उसी एक खाल और सामान से उनका कारोबार चलता है। वो सामान कई दफ़ा बिकने के बाद हर मर्तबा वापस उन्हीं के पास आ जाता है। इसमें सिर्फ माल ही ज़ाया नहीं होता, बल्कि उसमें माल के साथ साथ ईमान तो जाता ही है, बल्कि उसमें औरतों की इज़्ज़त भी जाती है। आम तौर पर ख़वातीन और लड़कियां ज़्यादा मुतासर होती हैं। मसलन नौजवान कुंवारी लड़कियां नाजायज़ इश्क व मशूक़ी और हराम प्यार के चक्कर में अज़मत बर्बाद कर चुकी होती हैं। वो चाहती हैं कि हमारी शादी होने वाली है तो हमारी चोरी ना पकड़ी जाए, ताकि हमारा शोहर और ससुराल वालों को ना पता चले। अब वो सील को दोबारा जुड़वाते हैं और किसी जोड़ते हैं, न पूछें। दोबारा इसका जुर्म छुपाने के नाम पर इस पर जुल्म करते हैं और कहते हैं इस तरह आपके शोहर को ऐसे ही लगेगा कि आप बिल्कुल फ्रेश और कुंवारी लड़की हैं। ये सब कुछ मैं दिल पर जबर करके इसलिए बता रहा हूँ कि कारीन बहनों को इन जैली अमलों के चक्कर से निकाल पाऊँ। बाइज़ लोग इन लड़कियों से ये कहते हैं कि आपके अंदर ये तवीज़ लिखने पड़ेंगे। फिर वो बुरी काम के ज़रिए वो तवीज़ात लिखते हैं।
ये अमल पाकिस्तान के अंदर बहुत आम है, क्योंकि बहुत से लोग बिल्कुल जाहिल होते हैं। इसलिए ज़नाह के दो ख़तरनाक अमल हैं, एक तो सील बंद करवाने के लिए और दूसरा ज़नाह के ज़रिए ही काले जादू काट करना। ये अमल कराची में बहुत ज़्यादा किया जाता है। बाज़ औक़ात तो लोगों से चरस और शराब भी मंगवाते हैं। आप पर तो काला जादू हुआ पड़ा है, इसके काले इल्म की जिन्नात हाज़िर करने होंगे, और काले जादू वाले जिन्नात तो शराब और चरस ही पीते हैं। इस बहाने से ये सब चीज़ें गाहक से ही मंगवाते हैं। इस तरह अमल हजरात की तरह चंद शोबा बाज हकीम हजरात भी होते हैं। ये बड़े बड़े हकीम हैं, मसलन है इस तरह हकीम हैं, ये दोनों इन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के हर ज़िले में एक दुआखाना बनाया हुआ है। वो दुआखाना और चुपकाई दोनों अमल इकट्ठे ही करते हैं। ये यूँ करते हैं कि दुआखाने के बाहर मजमुआ लगाते हैं, उस मजमे से बंदे को मंतखब करते हैं और फिर इसके पास एक बंदा भेजते हैं कि हकीम साहब आपको शीशे से देख रहे थे, आपको ये बीमारी है, इसलिए हकीम साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। वो उसको अंदर बुलाकर ले जाता है। अब हकीम साहब उसे बताते हैं कि आपका चक्कर काम नहीं करता, तुम्हें सेक्शुअल प्रॉब्लम है। ये आजकल हर बंदे को है, पाकिस्तान में हर बंदे का चक्कर काम नहीं करता, हर बंदे का मायदा ख़राब है, इसलिए हर बंदा अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करता है। मैं आपको ये दवाई लिख देता हूँ, ये आप जाकर ख़रीद लें, आसपास किसी भी क्लिनिक से जाकर ले लें। अब इन्होंने ये क्या होता है कि इसके आसपास दवाखाना अपने ही बनाए होते हैं। इसने बहुत सारे कुश्ते और दीगर चीज़ें लिख कर दी होती हैं, तुम ऐसा करोगे तो साथ ये लड़का ले जाओ और जाकर जहाँ से मर्ज़ी ले लो। अब उसमें 6-7 चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, 3-4 चीज़ें थैली में डालकर कहते हैं कि पहले इनके पैसे दो, उसके बाद देखते हैं कि इस आदमी के पास कितने पैसे हैं और ये कितने मज़ीद निकाल सकता है। इसके बाद जो 4 चीज़ें रहती हैं वो फिर उन चीज़ों की और कीमतें लगती हैं, वो हैसियत देखकर पैसे लगाते हैं, फिर उन चीज़ों की रेट बढ़ा देते हैं। जनाब ये नायाब चीज़ है, 20 या 25 रुपए की रत्ती है। अब वो चावल पीसे होते हैं, अब भाई ये 50 रुपए की है और 20 रत्ती डालनी है, अब 1000 रुपए की तो ये हो गई। फिर इसके हिसाब से 2-3 हज़ार से ज़्यादा की दवाई बना देते हैं। फिर गाहक सोने की जंजीर, चांदी की अंगूठी या घड़ी वगैरह पहनी होती है तो वो भी जमा करवा जाते हैं। इस तरह उधार भी कर लेते हैं। इस तरह कोई आदमी या खातून आ जाए तो उसे कहते हैं कि आपको जिन्नात का भी असर है। ये 2 आदमी बैठे होते हैं, एक हकीम बन गया और दूसरा साथ ही आमिल बन गया। इस तरह हकीम साहब कहते हैं कि आपको जादू और जिन्नात का मसला भी है। ये 7 आमिल साहब बैठे हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। वैसे ये आम तौर पर काम करते हैं नहीं हैं, लेकिन मुझे तुम पर तरस आ रहा है, इसलिए तुम्हें ये मशवरा दिया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं इनसे कह देता हूँ। इस तरह साथ ही दूसरा काम भी शुरू हो जाता है। इस तरह एक ही काम और चीज़ के 2 तरीके हैं। कायरीन कराम, ये होश रुबा दास्तान है कि किस तरह इन अनपढ़ और जाहिल लोग पढ़े लिखे और दीनदारों को भी लूट रहे हैं, और इस दास्तान को सुनने वाले वो साथी हैं जो इन लोगों के साथ रह रहे हैं। अल्लाह ताला इनका ईमान भी सलामत रखे और उन्हें समझ भी दे कि इन अमलों की हकीकत से वाकिफ़ होने के बाद उस बनवरे से वापस निकल भी आएँ। इन्होंने पूरी मालूमात भी आपको इस खातिर दी कि आप इनके हथकंडों में ना आएँ और उनके गाहकों को फंसाने के जो हरबे हैं इन्हें आप समझ जाएं, और जो हरबे यहाँ ज़िक्र नहीं हुए उन्हें भी इन पर क्यास करके समझ लें कि बस वो भी उसी तरह के हथकंडे होते हैं कि जिससे वो हाथ की सफाई, शुब्दबाजी, अपनी क़ियाफ़ा शनासी और नफ्सियाती महारत दिखाकर इंसान की तबी मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर अंदाज़े से वो कुछ बता देते हैं जो आपको सच लगता है। असल में सब का सब झूठ और फ्रॉड है। बस अल्लाह ताला की आस्ताने को छोड़कर किसी के आस्ताने पर ना जाएं, सिर्फ अल्लाह ताला से लो लगाएं। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आता है
और पूछता है कि किसी को मगफरत चाहिए तो उसकी मगफरत कर दूं, और किसी को रिज़्क चाहिए तो उसे रिज़्क दूं, किसी की कोई और हाजत हो तो उसकी हाजत पूरी करूं। तो अल्लाह ताला से मांगे, किसी के पास हरगिज़ ना जाएं, ऐसे शख्स के पास ना जाएं जो ज़हरी तौर पर मतबा शरीयत ना हो और सिर्फ़ इश्तिहारबाजी के ज़रिए से लोगों को मतवज्जो करता हो। ऐसे अमल खुद रूह झाड़ियों की तरह उग जाते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं और किसी दूसरी जगह जाकर रहनुमा हो जाते हैं। ये दो निशानियां बातल कुव्वत और जैली अमलों की पक्की अलामतें हैं। ये एक वो मतबा शरीयत व सुन्नत नहीं होते, दूसरा ये कि इश्तिहारबाजी के ज़रिए लोगों को बुलाते हैं। अल्लाह वाले जो होते हैं वो अपने ज़ाहिर व बातन में 100% शरीयत की इत्तबा करते हैं। दूसरा, किसी को इश्तिहारबाजी के ज़रिए नहीं बुलाते बल्कि उनकी खुशबू खुद ही फैल जाती है। तीसरी अलामत ये है कि वो किसी को फ़ी सबिलिल्लाह के नाम पर लूटते नहीं, जायज़ हदबे और अक्तफ़ा कर लेते हैं। बहरहाल ये एक साहिब ईमान और रहम दिल हमदर्द इंसान थे जिन्होंने आपको सारा हाल बता दिया ताकि आप अपने ईमान की भी और अपनी दुनिया की भी हिफाजत खुद कर सकें और ऐसे लोगों की जाल में फंसने से बच सकें। और मेरे कुछ अल्फाज आपको शायद समझ ना आए, आप कोशिश कीजिएगा समझने की। मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ इन जाहिली पीरों के बारे में बता दिया है जो लोगों को लूटते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें और इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएं और उनको सुनाएं कि किस तरह से ये लूटते हैं।